हेलो दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का जो वीडियो है वो है नदियों का उद्गम स्थल। तो फ्रेंड, मैंने आज भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल बताऊंगी। इसके साथ ही जो मैं वर्ल्ड के जो प्रमुख नदियां हैं और जो कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो चलते हैं। फर्स्ट है सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी। यह मानसरोवर झील से निकलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंधु से हम साधु को लेंगे और ब्रह्मपुत्र से हम ब्राह्मण को लेंगे। कि साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान है वह सभी जगह होता है। तो मान सम्मान से मानसरोवर झील, साधु से सिंधु नदी और ब्राह्मण से ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद नेक्स्ट है झेलम नदी। यह शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। वो ऐसे याद रख सकते हैं कि जब नाग डस लेता है तो इसके जहर को इंसान झेल नहीं पाता है। तो झेलने से झेलम नदी और नाग से शेषनाग झील। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाब नदी। यह बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चिनाब से हम चुनाव को लेंगे। जब चुनाव आते हैं तो जो सरपंच होते हैं या मंत्री होते हैं वो बड़ा बड़ा लालच देते हैं कि हम आपको ये ज़मीन दे देंगे या ये पैसे दे देंगे। तो बड़ा बड़ा लालच देते हैं। तो बड़े लालच से बारालाचा दर्रा और चुनाव से चिनाब नदी। इसके बाद नेक्स्ट है रामगंगा नदी। यह नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है रावी व व्यास नदी। यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रावी से हम रवि को लेंगे कि रवि नाम का कोई छोटा बच्चा है, उसे प्यास लगी है और कोई इसे पानी नहीं पिला रहा है, जिसके कारण पानी नहीं पीने के कारण उसे रोना आ रहा है। तो रोने से रोहतांग दर्रा, प्यास से उससे व्यास नदी और रवि से रावी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा व सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है ताप्ती नदी। यह मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है यमुना नदी। यह यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। इसमें जो दोनों नाम हैं वो सिमिलर हैं, इसलिए इसको इजी याद रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है गंगा नदी। यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। इसमें भी दोनों नाम सिमिलर हैं, यह भी इजी से याद हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है गंडक नदी। यह नेपाल से निकलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कुत्ता होता है जिसको हम अपनी भाषा में गंडक बोलते हैं कि गंडक है, उसके जो काटने का हमें डर रहता है, जिसके कारण हमें बोलते हैं कि गंडक को पालना नहीं चाहिए। तो नहीं पालने से नेपाल, गंडक से गंडक नदी। इसके बाद नेक्स्ट है कोसी नदी। यह सप्तकोसी की नेपाल से निकलती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है महानदी। यह शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यह नदी सभी नदियों में महान है, इसलिए महानदी है। और इसके जो रास्ते में जो भी पेड़ पौधा या जंतु कुछ भी आ रहा है उसका यह सुआहा करते हुए जाती है। तो सुआहा से शिवाहा, महान से महानदी। इसके बाद नेक्स्ट है गोदावरी नदी। यह त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके कारण इसे दक्षिण की गंगा या वर्धगंगा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कावेरी नदी। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है चंबल नदी। यह जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, वो सभी अवतारों में महान है। तो महा से महाबलेश्वर और कृष्ण से कृष्णा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है लूनी नदी। यह नागपाड़ अजमेर से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है साबरमती नदी। यह जैसमंद झील उदयपुर राजस्थान से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है और इस नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जिसमें कौन सी नदियाँ हैं उनको शोक के नाम से जाना जाता है, जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए ट्रिक है दाम में पीको होता है। तो दा से दामोदर नदी, इसे बंगाल व झारखंड दोनों का शोक कहा जाता है।
मैं से महानदी, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मैं से मेकांग नदी, इसे कोम्बोडिया का शोक कहा जाता है। पी से पीली नदी, जिसे हांगो नदी भी कहते हैं, इसे चीन का शोक कहा जाता है। और को से कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं कि भारत की कौन सी नदी को भारत का शोक कहा जाता है, तो करमनासा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है घाघरा नदी, यह मप्सातुंग नेपाल से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है सतलुज नदी, यह मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है डेन्यूब नदी, यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलती है और जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डेन्यूब से हम डाइन को लेंगे कि डाइन वगैरह है वो ब्लैक फॉरेस्ट में रहेंगी, तो ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और डाइन से डेन्यूब नदी। इसके बाद नेक्स्ट है हांगो नदी, इसे पीली नदी भी कहते हैं और इसे चीन का शोक भी कहते हैं। यह कुयुन लून पर्वत से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है नील नदी, यह विक्टोरिया झील अफ्रीका से निकलती है और यह विश्व व अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है अमेजन नदी, यह लेगोविल फेरी दक्षिणी अमेरिका से निकलती है और यह विश्व व दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आयतन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है यांगत्से नदी, यह सिकांग की पहाड़ी चीन से निकलती है और यह एशिया महाद्वीप व चीन की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, हमने 3 कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदियां तो देख ली हैं, जिसमें नील और अमेजन नदी है वो हम स्कूल टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 5 कॉन्टिनेंट हैं उनकी जो सबसे बड़ी नदियां हैं उसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक है कि याक वोलेगा से मरे मीसो और ओनी। याक एक जानवर होता है जिसका नाम वोलेगा है और उससे मारे गए हैं 2 इंसान, उनके नाम है मीसो और ओनी। तो याक से यांगत्से नदी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। वोलेगा से वोलेगा नदी, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मरे से मरे नदी, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मीसो से मिसोरी नदी, यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और ओनी से ओनिक्स नदी, यह अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।